नमस्ते, जीपी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट इज जॉइंट ए अकाउंट? जॉइंट ए अकाउंट जो है वो क्या होता है? आपको पता है जॉइंट खाते जिसमें जॉइंट एक ए खाता होता है और एक खाता जॉइंट बी खाता होता है। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो आपको पता होना चाहिए कि जॉइंट ए खाता जिसमें कि सभी खाता धारकों का होना, यदि विड्रावल का कंडीशन है, यदि डिपॉजिट का कंडीशन है, तो सभी खाता धारकों का होना आवश्यक होता है। ज्वाइंट बी खाता में से कोई एक खाता धारक भी होता है तो उस खाते को ऑपरेट कर सकता है। हम संयुक्त ए खाता के बारे में चर्चा कर रहे थे। अकाउंट हैज टू बी ऑपरेटेड बाय ऑल अकाउंट होल्डर इन ईच केस, कि प्रत्येक मामले में सभी खाता धारकों का होना जरूरी हो जाता है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। मैच द फॉलोइंग। आपको कुछ विकल्प दिए हुए हैं, उनको आपने मैच करना है। देखिए कुछ विकल्प कैसे, जैसे 5 ईयर टीडी है, उसके बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, उसके बाद मंथली इनकम स्कीम है, उसके बाद सुकन्या समृद्धि अकाउंट है। आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है कि इंटरेस्ट इन खातों पर किस प्रकार से लिया जाता है, गणना किस प्रकार से किया जाता है, बताइए। जैसे आपको पता है कि भाई 5 ईयर टीडी है तो उस पर आपको ब्याज जो है वो त्रमासिक दिया जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद यदि आपका एससीएसएस खाता है, त्रमासिक ही दिया जाता है, भुगतान भी कर दिया जाता है। एमआईएस खाता है, आपका ब्याज जो है मंथली आपको भुगतान कर दिया जाता है। इसके अलावा आपका खाता यदि एसएसए है, मतलब सुकन्या समृद्धि है, तो आपको ब्याज जो है वो वार्षिक दिया जाता है। इन सारी बातों को आपने ध्यान रख लेना है, सारे ही इंपॉर्टेंट थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ पेमेंट बैंक? इनमें से एक भुगतान बैंक नहीं है। पेमेंट बैंक का सबसे खास बात यही है, इस पर एक दिन में अधिकतम 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट आप नहीं रख सकते हैं। बहुत सारे पेमेंट बैंक आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इनमें से एक है एयरटेल पेमेंट बैंक। इसके अलावा आपको बताना है इनमें से कौन सा एक पेमेंट बैंक नहीं है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक है, एनएसडीएल है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। सीडीएसएल नाम का कोई भी पेमेंट बैंक भारत सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। शानदार सवाल है, देखिए 794 है। इन कनेक्शन विथ पीओएसबी अकाउंट विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? डाकघर बचत खाते के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला विकल्प है, पहला विकल्प क्या है कि ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन बाय इंडिविजुअल एज अ सिंगल अकाउंट। दूसरा विकल्प देखिएगा, आपको ढूंढना है कौन सा सही नहीं है, मतलब एक गलत कथन का चयन करना है। कन्वर्जन ऑफ सिंगल ऑफ जॉइंट अकाउंट वाइस वर्सा इज नॉट अलाउड, ये भी आपका सही है, भी नॉट अलाउड है। नॉमिनेशन इज नॉट मैंडेटरी एट टाइम ऑफ ओपनिंग अकाउंट, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉमिनेशन जो है, नामांकन जो होता है, वो खाता खोलते समय जरूरी होता है किसी भी पीएसबी अकाउंट के मामले में। नॉमिनेशन कंपलसरी है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इंटरेस्ट ऑन सुकन्या समृद्धि अकाउंट शैल बी कैलकुलेटेड कैलेंडर मंथ ऑन लोएस्ट बैलेंस इन अकाउंट बिटवीन क्लोज 10th एंड ऑफ मंथ, 5th एंड ऑफ मंथ, 10th एंड 15th के बीच में, 5th एंड 15th के बीच में। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि भाई महीने के 5वें दिन और महीने के आखिरी, ये क्या हो सकता है, 30 हो सकता है किसी महीने में, या फिर 31 हो सकता है। जो जिस दिन सबसे कम बैलेंस रहेगा उस दिन जो है, उस दिन का बैलेंस लेके हम ब्याज की गणना कर लेते हैं। ये पीपीएफ और सुकन्या दोनों में अलाउड होता है। पहले तो ये मैनुअल किया जाता था और अभी ये सिस्टम जो है आपको करके दे देता है। द इन्वेस्टमेंट, अगला क्वेश्चन है, द इन्वेस्टमेंट अंडर विच टाइम डिपॉजिट क्वालिफाई बेनिफिट एटीसी इनकम टैक्स 1961। भाई टैक्स से किस प्रकार के सावधि जमा आयकर खाते पर आपको छूट दिया जाएगा, किस टीडी खाते में आपको टैक्स का बेनिफिट दिया जाता है, और वो है 5 ईयर टीडी। इसी वजह से कुछ समय पहले आज के वीडियो में हम वो क्वेश्चन भी करेंगे कि 5 ईयर टीडी को अब आप पीएमसी नहीं करवा सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इस पर इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद टैक्स का फायदा लिया, फिर 6 महीने के बाद इसको क्लोज कर देते थे। यही कारण था
कि अब 5 ईयर टीडी केवल 4 साल के बाद ही बंद किया जा सकता है। सवाल नंबर 797 है, विच इज इनकरेक्ट ऑप्शन कनेक्शन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाते खोलने के संबंध में कौन सा विकल्प जो है वो गलत हो जाएगा? चलिए बताइए। एक संयुक्त खाते में जमा की पूरी राशि केवल पहले खाता धारक से संबंधित होगी। आपको इनकरेक्ट बताना है, पहला करेक्ट हो गया है। द सक्सेसर ऑफ लीगल हेयर डिसीज सर्विंग पर्सनल सेल आल्सो बी एलिजिबल, कि मृतक सेवा रत कार्मिक या उत्तराधिकारी इस योजना के तहत ऐसे मृत कर्मियों के टर्मिनल लाभ को जमा करने के लिए पात्र होगा। कहने का मतलब है कि यदि अकाउंट होल्डर का डेथ हो गया तो जो उत्तराधिकारी होगा, जो नॉमिनी होगा, इस पर जमा कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। तो ये कथन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी नियम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में नहीं दिया गया है। देखिए हमें गलत मिल चुका है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत स्टेटमेंट है, आपको पता होना चाहिए। और ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये तीनों विकल्प सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के संबंध में बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए एसएएस का मतलब बताना है। दो टाइप का एजेंसी सिस्टम है, महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना, स्टैंडर्डाइज एजेंसी सिस्टम एसएएस। दोनों बातें याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एसएएस का फुल फॉर्म पूछा था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं डाल देता हूं। विच इज व्हाट इज नॉट करेक्ट रिस्पेक्ट पीएलआई। पीएलआई के संबंध में एक कथन सही नहीं है। हालांकि इस क्वेश्चन को हमने पहले भी किया हो, रिपीटेड क्वेश्चन है। नोट डाउन कर लेता हूँ, कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन को हम खत्म कर दें, रिप्लेस कर दें। इसका मतलब है इस क्वेश्चन को हमने किया हुआ है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, स्मारक टिकट की छपाई के लिए क्या सही है? व्हाट इज करेक्ट प्रिंटिंग ऑफ कॉमरेटिव स्टाम्प? प्रिंटेड लिमिटेड नंबर कैन बी रीप्रिंट आफ्टर 1 ईयर, फर्स्ट प्रिंटिंग अनलिमिटेड नंबर, या फिर बोला है कैन बी रीप्रिंट आफ्टर 2 ईयर अनलिमिटेड, नो लिमिट ऑन प्रिंटिंग। कौन सा विकल्प सही है? स्मारक टिकट सीमित मात्रा में मुद्रित होते हैं। ये बात जो है कॉमरेटिव स्टाम्प के बारे में बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट सवाल है आपका 801, निम्नलिखित में से किस खाते में प्रति ट्रांजैक्शन जमा की कोई अधिकतम सीमा नहीं है? Which one the following account does not have maximum limit deposit per transaction? बताइए। क्वेश्चन है 801। अब बोला है एक खाता जिस पर प्रति ट्रांजैक्शन जमा करने का कोई भी लिमिट नहीं है। बताइए, टीडी में एक टाइम में जमा करेंगे तो एक लिमिट है, ऐसे हम लमसम अब 10 लाख डाल दिए। एमआईएस में भी एक लिमिट है वन टाइम में, आरडी में भी एक लिमिट है, एसबी में कोई लिमिट नहीं है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संदिग्ध लेन देन रिपोर्ट उसी दिन किसे फाइल की जानी चाहिए? सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट शुड बी फिल्ड ऑन सेम डे टू एचओसी, एचओआर, सब डिविजनल हेड या हेड ऑफ डिवीजन। ठीक है, संदिग्ध लेन देन रिपोर्ट जो है वो मंडल प्रमुख हेड ऑफ डिवीजन को संबोधित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज एडिशनल डिस्काउंट बुकिंग इंटरनेशनल ट्रैक पैकेज थ्रू डीएनके? देखिए डीएनके के जरिए डाकघर निर्यात केंद्र पूरे देश में खोले गए हैं, बड़े बड़े शहरों में खोला है। डाकघर निर्यात केंद्र के जरिए इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट बुक करने पर अतिरिक्त डिस्काउंट 1, 2, 3 या 5 कितने परसेंट मिलेगा? और ये डिस्काउंट जो है आपका 2% दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, 804 है। बोला है व्हाट इज टाइमलाइन प्रेस्क्राइब फॉर सेटलमेंट पीओएसबी डिसीज क्लेम इन केस? अगर
किसी खाता धारक का मृत्यु हो गया है, उसके डिसीज क्लेम को कितने दिवस के भीतर निपटाया जाता है। नियम समझिए, डाकघर में पासबुक पड़ी रहती है, महीनों गुजर जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि 4 महीने 6 महीने में ये काम नहीं करते। टाइमलाइन क्या निर्धारित किया गया है कि वन डे वेयर नॉमिनेशन एग्जिट 7 डे इन अदर केस। भाई एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरा एक दोस्त जो था, उसके पापा का डेथ हुआ और उसने आरडी अकाउंट खुलवाया हुआ था। उसके इस डिसीज क्लेम को नहीं निपटाया जा रहा था, मैंने उसको सर्कुलर दिया और उसका काम जो है विद इन 1 डे हुआ। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी प्रकार के यदि पीएसबी स्मॉल सेविंग स्कीम में डिसीज क्लेम को सेटलमेंट करना है तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि 1 डे वेयर नॉमिनेशन एग्जिट, यदि नॉमिनेशन उस खाते पर है तो उसी दिन उसका निपटान किया जाएगा। यदि उस खाते पर नॉमिनेशन नहीं है या कोई दूसरा केस बनता है तो 7 दिन के भीतर उस केस का निपटान किया जाएगा। दोनों ही बातें सही हैं, ऑप्शन नंबर 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। इफ एन इंडियन पोस्टल ऑर्डर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6 months फ्रॉम लास्ट डे मंथ ऑफ इशू, व्हाट इज चार्ज। दो कंडीशन आपके पास बनते हैं। एक तो रहता है आईपीओ का एक टाइमलाइन, है ना। आईपीओ का एक टाइमलाइन है कि यदि आप उसका पैसा कलेक्ट करना चाहते हैं तो 24 मंथ है, 2 साल के भीतर। यदि आप नहीं उसको लेते हैं तो आपके पास एक और साल का टाइमलाइन रहेगा जिसमें आप एक्स्ट्रा पे करके कमीशन ले सकते हैं। एक 6 महीने का जो कंडीशन होता है कि आप यदि कोई आईपीओ लेते हैं और उसे जो है वापस करना चाहते हैं तो आपके पास एक कंडीशन होगा कि उसे 6 महीने के भीतर जो है आप वापस कर सकते हैं। निर्धारित दरों पर दूसरा कमीशन जो है आपको पे करना पड़ेगा। कमीशन, सेकंड कमीशन इज प्रेस्क्राइब रेट। चलिए अगला सवाल इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बोला था द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट प्रोवाइड एडवर्टाइजिंग फैसिलिटीज टू कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू पोस्टल स्टेशनरी अंडर मीडिया पोस्ट मल्टी कलर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ILC अंडर मीडिया पोस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। बताइए कि मीडिया पोस्ट के तहत अगर ILC मल्टी कलर में कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई विज्ञापन किसी संस्थान या सरकारी संगठन कॉरपोरेट को देना है तो कम से कम ऑर्डर जो है वो 1 मिलियन, 10 लाख समझ सकते हैं, 8 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, कितना देना पड़ता है। तो कम से कम ऑर्डर जो है अगर मल्टी कलर है, मल्टी कलर, दो कंडीशन बनते हैं। बात आपको समझ में नहीं आ रही, आसान भाषा में आपको समझा के जाऊंगा। पहली बात है मल्टी कलर मिनिमम 1 मिलियन, मतलब 10 लाख का ऑर्डर चाहिए। अगर सिंगल कलर है तो 0.5 मिलियन, मतलब 5 लाख के ऑर्डर में भी काम चलेगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है पीपीएफ के संबंध में। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीपीएफ अकाउंट इज इनकरेक्ट। इनमें से एक विकल्प का चयन करना है जो विकल्प होगा पीपीएफ के संबंध में गलत। 4 विकल्प, 3 सही, 1 गलत है। पहला, इंडिविजुअल एक अकाउंट खोलेगा पूरे भारत में या तो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, सही है। संयुक्त खाता खोला जा सकता है, बात गलत हो जाती है। अ जॉइंट अकाउंट कैन नॉट बी ओपन, हमें गलत पूछा था, गलत ही तो मिला है क्योंकि इस स्मॉल सेविंग स्कीम में किसी प्रकार का संयुक्त खाता नहीं खोला जाता। हमने कंडीशन भी देखा था कि इंडिविजुअल खोल सकता है या कोई भी नाबालिग के नाम पर कोई गार्जियन जो है वो खाता खोल सकता है। पीपीएफ जो है वो अधिकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। इनमें से किसी एक का ही आपको उपयोग करना पड़ेगा। भाई गलत ढूंढना था तो गलत जो है वो मिल चुका। चलिए अगला क्वेश्चन, who is authorized to receive delivery of registered article? Any person at the address, a close relative to address, only the addressee, none of the above. पंजीकृत लेखों की डिलीवरी लेने के लिए किसे अधिकृत किया गया है। जो रजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं उनको केवल प्राप्तकर्ता, क्या भाई, कि केवल एड्रेसी को ही दिया जाए। स्पीड पोस्ट होता ना अगर
स्पीड पोस्ट अगर होता तो हम क्या बोलते, हम बोलते कि भाई प्राप्तकर्ता को दे दो, या प्राप्तकर्ता के घर में कोई उसका निकट रिलेटिव है उसको दे दो। लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट में ऐसा कंडीशन नहीं होता। अभी भी किसी भी आर्टिकल को यदि रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसको केवल प्राप्तकर्ता को ही दिया जाएगा, अन्य किसी व्यक्ति को उसका वितरण संभव नहीं होगा। What is the discount rate speed post booking walk-in customer who generate daily revenue 75,000? जो ग्राहक पोस्ट ऑफिस में आके हमें 75,000 का बिजनेस स्पीड पोस्ट में देता है, हमने क्या देखा है कि एक टेबल जिसमें डिस्काउंट रेट बताया था, इसको डिस्काउंट का प्रतिशत कितना दिया जाएगा। सवाल नंबर 809 है। अब बोला है एक कस्टमर है जो पोस्ट ऑफिस के प्रेमिसेस पे आता है और 75,000 का बिजनेस दिया। हमने चार्ट देखा था 2,000 से लेकर 1,00,000 तक उसको बिजनेस देंगे 5%, और 1,00,000 से ऊपर में 10% का डिस्काउंट देंगे। चलिए बात कर रहे थे नए प्रोडक्ट की, और नया प्रोडक्ट था ज्ञान पोस्ट, और ज्ञान पोस्ट के बारे में चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। विच द फॉलोइंग टाइप लिटरेचर इज नॉट परमिटेड अंडर ज्ञान पोस्ट कैटेगरी? इनमें से कौन सा साहित्य जो है वो ज्ञान पोस्ट के अंदर भेजने का अनुमति नहीं दिया गया है? देखिए हमने प्रिंटेड पेपर को रिप्लेस किया, बंद किया, और उसी प्रकार का सेम नाम बस चेंज किया, टैरिफ चेंज किया, इसके अलावा सब कुछ लगभग सेम है। सारे ही उस पर कौन सी चीज जाएगी कौन सी नहीं जाएगी। तो कौन सी चीज जाएगी, देखिए हमसे पूछा कौन सा अनुमति नहीं, तो पहले बात कर लेते हैं कौन सा जाएगा। ठीक है, तो बुक जाएगा, ठीक है, रिलीजियस टॉपिक है, चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पुस्तकें किताबें जा सकती हैं, विद्यालय के पाठ्य पुस्तक जा सकते हैं, मंथली पब्लिश न्यूज़पेपर, क्योंकि हमने प्रिंटेड पेपर में क्या नियम देखा कि रेगुलर इंटरवल में प्रकाशित की जाने वाली कोई भी सामग्री प्रिंटेड पेपर में नहीं जा रही थी, तो ज्ञान पोस्ट में भी नहीं जाएगी। इस बात को नोट करके रखिएगा। और मंथली पब्लिश न्यूज़पेपर अंडर ज्ञान पोस्ट ये परमिटेड नहीं किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला देखिएगा, विच द फॉलोइंग टाइप सेंट बाय मैगजीन पोस्ट? मैगजीन पोस्ट के माध्यम से किस प्रकार की वस्तुएं जा सकती हैं? लेटर एंड पोस्ट कार्ड, मैगजीन, न्यूज़पेपर, पार्सल, पैकेज, मनी ऑर्डर, फाइनेंशियल फॉर्म्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मैगजीन पोस्ट? मैगजीन पोस्ट में किस प्रकार की चीजें जाएंगी? तो पत्रिकाएं और समाचार पत्र ये मैगजीन पोस्ट में जा सकती हैं। 2022 के समथिंग ये जो है नया प्रोडक्ट आया था। और व्हाट इज द डेडलाइन फाइल कंपनसेशन टू क्लेम डोमेस्टिक पोस्टल आइटम? घरेलू डाक वस्तु पोस्टिंग के बाद मुआवजे का दावा कितने दिवस के भीतर करना पड़ेगा, मतलब एक टाइम लिमिट है। बताइए, यदि घरेलू डाक वस्तु है आपको कंपनसेशन लेना, तो आपको 60 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। चलिए बताइएगा, पूछा है आफ्टर हाउ मेनी मंथ लास्ट डे ऑफ मंथ इशू पोस्टल ऑर्डर नॉट पेएबल? कि जिस महीने में जारी किया उसके आखिरी दिन से कितने महीने के बाद आपका पोस्टल ऑर्डर जो है वो भुगतान नहीं किया जा सकता। मैंने आपको बताया था कि भाई पोस्टल ऑर्डर को भुगतान करने का टाइम लिमिट 24 महीने का होता है ना? 2 साल बोले या 24 महीने बोले। अगर सेकंड कमीशन देते हैं तो 1 साल के लिए और उसे कर सकते हैं, मतलब 24 महीने 2 साल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, व्हाट टाइप पोस्टल आर्टिकल कस्टम डिपार्टमेंट कंट्रोल? ऑल आर्टिकल इनलैंड मेल, ऑल आर्टिकल्स एंड फॉरेन कंट्री, नन ऑफ द अबव। कस्टम विभाग किस प्रकार के आर्टिकल पर नियंत्रण रखता है? हमने देखा है कि जितनी भी सारी चीजें होती हैं जो कस्टम से रिलेटेड होती है, मैक्सिमम जो है वो विदेशों के आर्टिकल ही इस पर आकलन किए जाते हैं, उसका असेसमेंट किया जाता है। 5 साल का टीडी खाता इस तारीख को या उसके बाद खोला गया, जमा करने की तारीख से 4 साल पूरे होने तक समय से पहले बंद करने का अनुमति नहीं दिया गया है। डेट आपको बताना है।
5 year TD account open on or after cannot premature close till completion of 4 year from date of deposit। और डेट आप क्या ध्यान रखना है, वो डेट है कि अगर इस तारीख मतलब नवंबर 10 2023 के बाद जो भी 5 साल के टाइम डिपॉजिट सावधि जमा खाता खोला गया है उसको 4 साल के बाद ही बंद किया जा सकता है। व्हाट कैन बी मैक्सिमम वेट पीरियोडिकल पोस्ट, पीरियोडिकल पोस्ट का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? 5 kg राइट आंसर है ना। नेक्स्ट सवाल देखिए, पीएमएसबीवाई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका बीमा कवर 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का। 1 जून से लेकर 31 मई तक ये बीमा कवर होता। ठीक है, क्या समझा आपने कि पीएमएसबीवाई का कवर जो है 1 साल का होता है, हर साल आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। मिथिलेश परिहार जी बिल्कुल सही है। विच आर द फॉलोइंग कॉमरेटिव स्टाम्प आर इशू, इनमें से किस मुद्दे पर एक स्मारक टिकट जारी किया जाएगा? महत्वपूर्ण घटना है, जारी किया जाएगा। प्रकृति के पहलू हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव हैं, जारी किए जाएंगे। पर्यावरण के मुद्दे हैं, कृषि की गतिविधि है, जारी किए जाएंगे। उपरोक्त सभी के लिए बताइए, इन सभी मुद्दों पर स्मारक टिकट जारी किया जा सकता है। चलिए, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन क्या पूछा है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंटरेस्ट ऑन सुकन्या समृद्धि अकाउंट। क्या बोल रहा है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में ब्याज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देख लेते हैं। ब्याज की गणना महीने की 5वीं तारीख, महीने के आखिरी के बीच जो सबसे लोएस्ट बैलेंस होता है उसको लेकर हम इस पर ब्याज की गणना करते हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही है, चाहे पीपीएफ खाता है चाहे सुकन्या खाता है, दोनों में एक अप्लाई हो जाता है। ब्याज हर फाइनेंशियल ईयर के साल के आखिर में अकाउंट में जमा किया जाता है, ये बात भी हमको सही लग रहा है। इनकम टैक्स के तहत ब्याज को फ्री किया गया है, मतलब इनकम टैक्स से आपको छूट है, तो ये बात भी सही है। हमें ढूंढना था गलत, ना तो ए गलत, ना तो बी गलत, ना तो सी गलत, तो डी जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए डी में जो स्टेटमेंट दिया था वो बिल्कुल गलत था, इसी वजह से हमने टिक किया डी को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट किया, स्पेशल राखी एनवलप shall be sold price as the determined by central government, director general, state government, chief postmaster general। स्पेशल राखी एनवलप किस रेट पर बेचे जाते हैं उसको तय करने का एक अथॉरिटी है जो कि है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, सीपीएमजी। ठीक है, चलो भाई अगला देखो। पोस्ट कार्ड पर मीडिया पोस्ट के लिए विज्ञापन का स्थान कितना होता है? कुछ बात जो आपको समझना बेहद जरूरी होता है। मीडिया पोस्ट में डिफरेंट टाइप के हमारे पोस्टल आइटम है। कौन से भाई? पोस्ट कार्ड है, आईएलसी है, एरोग्राम है, एनवलप है, मेघदूत है, मनी ऑर्डर फॉर्म है, पोस्ट ऑफिस का पासबुक है। क्या करेंगे हम? जगह निर्धारित करेंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि आप पैसा दे रहे हमको तो पूरे पासबुक पर एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, नहीं। एक जगह जो यहां पर आपको एक चार्ट में दिखाया गया है, इतना ही जगह उस कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई संस्था होगा, कोई कंपनी होगी, उसको दिया जाएगा। कुछ कंडीशन जैसे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, अगर कोई सिंगल कलर है तो आपको 0.5 मिलियन है, अगर मल्टी कलर है तो 1 मिलियन है। आपको पता होना चाहिए मनी ऑर्डर फॉर्म है तो 1 मिलियन है, पासबुक है तो 0.5 मिलियन है। ये सारी बातें आपको नोट करके रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो हमको बताना था कि पोस्ट कार्ड के लिए कितना स्थान है, तो आपको ध्यान रखना है कि 3/2.2 जो है वो प्लेस दिया जाएगा यदि पोस्ट कार्ड में आप एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं तो।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये चार्ट आपको याद करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट चार्ट है, मैं पीडीएफ में दे दूंगा, याद कर लीजिएगा, परीक्षा में इससे संबंधित और सवाल आ सकते हैं। व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल बेट बुकिंग अंडर ज्ञान पोस्ट? ज्ञान पोस्ट के तहत मिनिमम चार्जेबल बेट क्या होता है? जैसे प्रिंटेड पेपर में होता था 100 ग्राम, लेकिन अब ज्ञान पोस्ट में इसको हमने बदल दिया। ठीक है, ज्ञान पोस्ट में हमने बदल दिया, मिनिमम जो है 300 ग्राम चार्ज करते हैं। 300 ग्राम मिनिमम है, अधिकतम जो है वो 5 केजी है। ऑप्शन बी करेक्ट है। टैरिफ का मैं चार्ट वगैरह और बाकी संबंधित आगे और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि करेंगे। पंजीकृत डाक किसे वितरित किया जाएगा? हमने देखा था, अभी रिपीटेड हो गया ये। केवल प्राप्तकर्ता, पते पर किसी भी व्यक्ति को, बोथ ए एंड बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको ध्यान रखना है कि जो रजिस्टर्ड लेटर होते हैं वो केवल दिए जाते हैं प्राप्तकर्ता को। इसके अलावा स्पीड पोस्ट है तो आप प्राप्तकर्ता या उसके निकट किसी रिलेटिव को भी दे सकते हैं। ये दोनों बातें नए नियम के हिसाब से भी ध्यान रखना, पहले भी यही नियम था, कोई बदलाव नहीं हुआ है इस पर। अगर अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण एक समाचार पत्र प्रकाशक है, अपने समाचार पत्र पोस्ट नहीं कर सका, अन्य अनुमोदित तिथि को प्राप्त करने के लिए उसे एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, एक लेटर लिखना पड़ेगा। अथॉरिटी पोस्ट मास्टर जनरल होगा, सीनियर सुपरिटेंडेंट पीओ होंगे, सीनियर सुपरिटेंडेंट आरएमएस होंगे, पोस्ट मास्टर ऑफ बुकिंग ऑफिस होगा। समझने वाली बात यह होती है, कोविड-19 का समय था, कोई पब्लिशर था जो अपने समाचार पत्र पोस्ट नहीं कर सका, अब अन्य किसी डेट में उसे पोस्ट करना है तो उसको एक लेटर, एक चिट्ठी जो है वो डाकघर के वरिष्ठ अधीक्षक को, एसएसपी को ये लेटर जो है वो लिखना पड़ेगा। सवाल नंबर 825 था, शानदार सवाल था। चलिए भाई अगला जानदार शानदार क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट कर दिया है मैंने। एक डाकघर का काउंटर है, बुक किए गए लेखों के निरीक्षण के दौरान किसी निरीक्षण अधिकारी ने पाया कि कोई अंधे छात्र को डाक द्वारा अंध साहित्य भेजते समय एक डिग्री कलेक्ट की गई है, इनमें से कौन सा चार्ज लिया जाएगा? बताइए। कोई ब्लाइंड लिटरेचर है, वो एक डिग्री भेज रहा है, बताइए पंजीकरण शुल्क है, पोस्टेज फी है, एयर चार्ज है, ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, अंधे छात्र को संबोधित कर रहा है तो केवल हमने क्या देखा नियम के तहत कि सारे ही चार्ज उसके फ्री होंगे, केवल एयर सरचार्ज जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, देखिए क्या क्वेश्चन है। ए एक पंजीकृत लेख भेजता है जिसे बाद में क्षतिग्रस्त स्थिति में वितरित किया। ए जो है कितने दिन के भीतर मुआवजे का दावा कर सकता है? A send registered letter which is later delivered in damaged condition within how many month days file a complaint for compensation 10 3 6 या 12 month। कितने महीने के भीतर डैमेज का कंडीशन है? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए आंसर नहीं है, आंसर हम सेट कर देंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, 828 नंबर का क्वेश्चन। और क्या बोला है क्वेश्चन? ए ने बी को एक पार्सल भेजा जिसमें डाक प्राप्त होने पर बी द्वारा भुगतान किया जाना था, लेकिन अब बी इस आर्टिकल को लेने से मना कर देता है और ए डाक शुल्क का भुगतान करने से इनकार करता है। क्या कंडीशन बनेगा कि भाई उस आर्टिकल पर चार्जेस देने हैं, बी ने लेने से मना कर दिया, ए ने डाक शुल्क का भुगतान करने से मना कर दिया, अब डाकघर के पास क्या विकल्प बचता? चलिए पहला देखिएगा, डाक सामग्री तब तक रखेगा जब तक पोस्टेज नहीं दिया जाएगा। डाकघर 10 दिनों तक अवधि के बाद लेख को नष्ट करेगा। डाकघर बी को फ्री में आर्टिकल डिलीवर करेगा। डाकघर ए को संबोधित लेख वापस रखेगा, 7 दिनों के बाद वापस भेज सकता है जब तक उसके द्वारा बकाया डाक का भुगतान नहीं किया जाता। कि भाई यदि उस राशि का भुगतान करेगा तब उसको आर्टिकल दिया जाएगा, नहीं तो वो आर्टिकल जो है वो डाकघर अपने पास रख लेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच द फॉलोइंग आइटम आर नॉट परमिटेड सेंड बाय इनलैंड मेल। इनमें से एक जो है वो इनलैंड पोस्ट के माध्यम से
भेजने का अनुमति नहीं दिया गया। परफ्यूम, ट्यूबरक्लोसिस, स्पुटम दोनों जाएंगे, लाइव बीज भी जाएंगे। लॉटरी टिकट जो है किसी को प्रलोभन दे रहा है, किसी को उकसा रहा है, किसी को लालच दे रहा है, ऐसे लॉटरी टिकट डाक के माध्यम से नहीं जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो। चलिए अगला क्वेश्चन है डिजिपिन। डिजिपिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब हम पिन कोड को कुछ दिन के बाद जो है डिजिपिन से रिप्लेस कर देंगे। क्या है? लोकेशन आधारित 4x4 के लोकेशन में हमने लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के माध्यम से एक एड्रेस सिस्टम बनाया। इस एड्रेस सिस्टम में हर 4x4 के एरिया में एक 10 अक्षरों वाला अनोखा कोड जो है जनरेट किया जाएगा। और ये जो है आईआईटी हैदराबाद, इसरो और भारतीय डाक ने मिलकर इस सिस्टम को बनाया है। और आने वाले दिनों में पिन कोड जो है इसको रिप्लेस कर देगा। तो आपको बताना था कि डिजिपिन के संबंध में कौन सा विकल्प सही था। देखिए ध्यान समझिएगा, पहला विकल्प गलत हो गया क्योंकि आईआईटी दिल्ली बोला था, जबकि हमने क्या देखा कि आईआईटी हैदराबाद ने इसको जो है बनाया था। इसके बाद 4x4 का ग्रिड में एक एरिया होगा जिसमें हम 10 वर्णों का अल्फा न्यूमेरिक जो है कोड जनरेट करेंगे हर एरिया का, और उसके हिसाब से फिर जो भी मेल होंगे वो आर्टिकल होंगे उनका वितरण करेंगे। हमें सत्य ढूंढना था, सत्य जो है केवल बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा बाकी चीजें डिजिपिन के संबंध में कुछ नोट दिए गए हैं, उनको पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही करेंगे। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।